हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। श्री गोपाल की जय। श्री राधा दामोदर की जय। तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद, अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 14। हाँ, तो 2.7.80। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यात् आत्मानमङ्गमनशः हरये भीमेने। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचा आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वे प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यात् आत्मानमङ्गमनशा हरये भीमेने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाथोर बलेरिया मुराकरम पाद सोचा मापा शिखाधृत वतो बे बुधाधिपत्यम यो वे प्रतिशु मृतेना चिकीर्षदन्यात् आत्मानं मन्यस हरे भीमेने। हरि बोल। और कोई? ठीक है। तो कल हमने देखा कि भगवान अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम वामन देव है ना। तो वामन देव बलि महाराज के पास आते हैं एक भिक्षुक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, और उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। तो 2 पग में तो सारा ब्रह्मांड सब कुछ नप जाता है, लेकिन तीसरा पद रखने के लिए कोई जगह होती नहीं। तो फिर भगवान बोलते हैं, भाई मैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, है ना। तो बोलते हैं, कहाँ रखोगे? मेरे सर पे रखो। खुश होकर के जैसे ही सर पे रखते हैं, वैसे ही बेचारा बलि पाताल में चले जाता है। पाताल में जाता है तो भगवान बोलते हैं, भाई तेरे को स्वीकार है पाताल में रहना? बोला हाँ, अगर आप मेरे साथ रहो तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ, है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे द्वारपाल के रूप में पाताल में रहूंगा, है ना। छलयसि विक्रमणे अलभुत वामन, पद नखनीर जनित पद पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पद नख नीर जनित जन पावन। तो भगवान ने जैसे ही पैर रखा तो पद नख, पैर के नाखून से नीर जल उत्पन्न हुआ, जनित जन पावन, जो जल पूरे जनमानस को शुद्ध करता है, गंगा का जल, ऐसा जल भगवान के नाखून से प्रकट हुआ, है ना। तो इस प्रकार से केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, ऐसे वामन देव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो भगवान के नख से गंगा जल प्रकट होता है। तो आज का जो श्लोक है, इसका अर्थ इस प्रकार से है, अपने सिर पर भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ भी धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना पूरा शरीर समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, मेरे शरीर में कहीं भी आप रख दो। और ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं है। बलि ने ये नहीं बोला कि मैंने तो बड़ी स्वर्ग को जीता है कैसे कैसे करके, मैं तो नहीं लूंगा। उन्होंने कहा ये भी ले लो और अगर कम पड़ रहा है तो मेरा पूरा शरीर भी ले लो, क्योंकि उनको पता लग गया ये भगवान है ना। और उन्होंने वचन दिया है। पहले के लोग, मतलब ये तो खैर बहुत अलग बात है, लेकिन पहले के लोग फिर भी, सामान्य लोग भी वचन के बहुत पक्के होते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अब तो कोई बात, अब तो वचन चले जाए, प्राण रहना चाहिए बस। बोले जिंदगी भर घुट घुट के जिए, पर कोई नहीं, दूसरे के चले जाए प्राण, मेरे वचनों से कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वचन भी
ठीक होने चाहिए, प्राण भी ठीक होने चाहिए। तो ऐसा बलि महाराज ने किया है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। और इसी के बाद तो रक्षाबंधन शुरू होता है। बलि महाराज चले गए वहां, है ना, भगवान उनके द्वारपाल पाताल में बने हुए। लक्ष्मी जी को चिंता, कहाँ चलेंगे कहाँ चलेंगे, है ना। फिर किसी ने बोला जाओ पाताल में है वो, तो वापस लेके आओ, है ना, नारद मुनि ने बताया। तो लोग सब पूछते थे लक्ष्मी मैया को, अरे तुम्हारे पति कहाँ चले गए, दिखते नहीं आजकल, शाम को बैठने भी नहीं आते दुकान में। तो बोले कि अब पता नहीं। तो फिर नारद जी बताते हैं, भैया वो तो पाताल में बलि महाराज के हो गए, अभी भी टाइम है, जाओ। फिर लक्ष्मी जी वहां जाती है, बलि महाराज को अपना भाई बनाती है ना, भाई बना करके रक्षा सूत्र उनको बांधती है, तब वो भगवान विष्णु को रिलीज करते हैं वहां से, है ना। इसलिए बोलते हैं यही न बंधो बलि राजा, है ना, क्योंकि बलि राजा से स्टार्ट हुआ है रक्षाबंधन का। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया ही नहीं था। लोगों को बाहर से लग रहा था कि इन्होंने स्वर्ग खो लिया, लेकिन उसने तो कृष्ण प्राप्ति कर ली, जो जीवन का उद्देश्य है ना। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। ऐसी हमें नॉर्मल जीवन में भी समझना चाहिए कि भैया जब किसी की गाड़ी कमाई होती है, साम्राज्य होता है, भगवान वो छीन लेते हैं, छीन करके उसको भक्ति देते हैं, तो समझना चाहिए कि भैया ये तो भगवान की ज्यादा बड़ी कृपा है, ये तो नकली कृपा है, साम्राज्य देना, पैसे देना, है ना, ये तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई दे देगा। लेकिन भगवान अगर भक्ति देते हैं ये सब छीन करके, तो बलि महाराज से सीखना चाहिए कि ये उनकी अत्यंत अहेतुकी कृपा है। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहक क्यों ना हो, कभी भी अस्थायी नहीं हो सकती। भौतिक शक्ति कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है, भौतिक खुशी भी परमानेंट नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे इस समस्त संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है, और इसका सर्वोत्तम उपयोग ये है कि उसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में अस्थायी निवास दे सके। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको ये समझना चाहिए कि भैया ये तो सब टेम्पररी है, और अगर ये भौतिक संपत्ति मेरे पास है भी, तो इसका एक ही यूज है, इसको भगवान की सेवा में यूज करो, ताकि मैं हमेशा के लिए खुश रहूं, हमेशा के लिए रिलेशन बनाऊं, हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति करूं। भौतिक संसार में इसको यूज करोगे तो आनंद भी टेम्परेरी, रिलेशनशिप भी टेम्परेरी, सब टेम्परेरी। भगवान की सेवा में यूज करोगे तो सब परमानेंट, है ना। तो ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा रह गया, ये हम कल बात करेंगे, है ना। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की ग्रंथ कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आज एक हफ्ते बाद हम लोग बैठ करके, और खड़े खड़े छत में थक जाता था, आज एक हफ्ते बाद बैठने का मौका मिला है आप सबकी कृपा से। श्रील प्रभुपाद की जय।